नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएमसी वन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ जैन धर्म की व्याख्या करेंगे, यानी महावीर। जैन धर्म, महावीर। तो ये जो टॉपिक है जैन धर्म, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न अक्सर जो है एसएससी, हिस्ट्री, बैंकिंग, रेलवे, बीएसएसबी और बीपीएससी, यूपीएससी आदि में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इनसे प्रश्न अक्सर आते ही हैं। तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव प्रतीक सांड। ऋषभदेव पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश, कौन वंश? इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन का पुत्र था। ऋषभदेव जो हैं वो पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 22वें तीर्थकर जो हुए वो है अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक शंख था। और 23वें तीर्थकर जो हैं आपके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथम, प्रतीक सांप। पार्श्वनाथप प्रतीक उनका क्या था? सांप। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? अगर प्रश्न आता है तो याद रखिएगा महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक सिंह था। जैन धर्म के दूसरा तीर्थकर जो है अजितनाथ, प्रतीक हाथी। तो अभी हम लोगों ने जाना जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव, प्रतीक सांड। ऋषभदेव पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, प्रतीक शंख। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, प्रतीक सांप। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो हैं वो महावीर हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। प्रतीक उनका सिंह। जैन धर्म का दूसरा तीर्थकर अजितनाथ, प्रतीक हाथी। तो इसको हम लोगों ने यहाँ दोहराल भी लिया, आपको आसानी से समझ में आगे होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे महावीर का जन्म 540 BC कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम नामक स्थान, यानी कुंडग्राम गांव का नाम हुआ, 540 BC में हुआ था। महावीर का पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य प्रमुख की पुत्री थी। लिच्छवी गणराज्य की जो प्रमुख थे उनकी पुत्री थी। महावीर की पत्नी जसोदा थी। महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमाली था। प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद जमाली। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुआ। ज्ञान, और इनको कैवल्य नाम दिया जाता है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है राजगीर में दिया। महावीर स्वामी भी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं? राजगीर में। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में विभाजित किए थे। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र 322 BC स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था तथा शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसी सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था 322 BC में ही।
तो वो दो भाग जो हैं वो कौन है, तो देख लीजिए पे, दो भाग में विभाजित हो गया था। तो पहला भाग था श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनता था, और दूसरा था दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता था। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र हुए और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हुए दक्षिण। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कौन दर्शन? सांख्य दर्शन। दूसरी जैन संगति वल्लभी यानी गुजरात में क्षमा श्रवण की उपाध्यक्षता में हुआ। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दाधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो प्रश्न इससे जो है अक्सर पूछे जाते हैं, प्रत्येक पॉइंट से एक एक दो दो प्रश्न घुमा फिरा कर आते ही आते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य था। 5 महाव्रत क्या था? 5 महाव्रत जो है वो है, पहला व्रत अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत जो हैं, 5 महाव्रत अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास है। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। जैन मठ को बसदी कहा जाता था। किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? अगर प्रश्न आता है तो याद रखिएगा पावापुरी राजगीर जो बिहार में है। 468 BC में मल राजा श्री इस्तीपाल के राज प्रसाद में स्वामी का निर्वाण हुआ था। यानी महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु। निर्वाण मीन्स मृत्यु जो है मल राजा के राज दरबार में हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा गया। याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? जैन ग्रंथ है कौन? कल्पसूत्र। इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी जो है यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी में था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? तो प्रकृति और अर्धमगधी। प्रकृति और अर्धमगधी याद रखिएगा, प्राकृत भाषा और अर्धमगधी भाषा में किया गया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। कलिंग राजा खारवेल तथा अजाशत्रु का पुत्र उदयन जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि क्या कहलाती है? तो जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि सल्ले खन्ना, क्या? सल्ले खन्ना कहलाती है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। याद रखिएगा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किससे मिलता है? तो जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख जो है कल्पसूत्र से मिलता है। कल्पसूत्र की रचयिता भद्रबाहु। एक बार महावीर ने मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया था।
जैन धर्म में 5 महाव्रत भिक्षु के लिए अनिवार्य था। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर में मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाला राजा, तो जैन धर्म मानने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, अमोधवर्ष, अजाशत्रु का पुत्र उदयन, ये जो 1, 2, 3, 4 राजाओं को का नाम इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा आप लोग। जैन धर्म को मानने वाले राजा का नाम। तो आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। तो प्रश्न अगर आता है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन के द्वारा किया गया, तो चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जैन धर्म में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमि को भगवान श्री कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में जो है अभी जैन धर्म के बारे में जाना समझा। अब हम लोग इसी वीडियो पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी टैग वर्ड्स के साथ। एकदम शॉर्ट नोट है लेकिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, सभी के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 बीसी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। माता महामाया बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गई। बुद्ध की माता जो थी, बुद्ध की जब जन्म हुई तो उनके नाम जो है महामाया है और उनकी मृत्यु 7वें दिन ही हो जाती है। पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया इनके पिताजी। गौतम बुद्ध का पालन उसकी विमाता प्रजापति गौतमी ने की। गौतम बुद्ध का पालन जो है प्रजापति गौतमी ने की। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग घटना महाभिनिष्क्रमण, यानी कि गृह त्याग की घटना जो है महानिष्क्रमण कहलाया। ये टैग वर्ड याद रखिएगा। महानिष्क्रमण जहाँ भी आएगा समझिए कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग बौद्ध के द्वारा गृह त्यागा गया और यह महाभिनिष्क्रमण कहलाया। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल का था? अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे तो याद रखिएगा शाक्य। नेक्स्ट है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला था तब उसे 4 दृश्य काफ़ी प्रभावित किया था। वो कौन कौन दृश्य थे तो ध्यान दीजिएगा। पहला एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा एक सन्यासी, चौथा एक शव। 6 नंबर, वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद
35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना गया और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। ये बिहार में है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया? तो धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। किस बस्ती? श्रावस्ती, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 BC कुशीनगर, कुशीनगर जो है यूपी में है, गोरखपुर के पास, चुंदा द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई। चुंद द्वारा अर्पित भोजन किए और उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति समय 483 BC, स्थान राजगीर, राजगीर है आपके नालंदा के पास, बिहार में। अध्यक्ष महाकश्यप उपाली, शासनकाल अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसका अध्यक्ष महाकश्यप उपाली थे, ठीक है। और समय याद रखिएगा, स्थान और अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति समय था 383 BC, स्थान वैशाली। अभी ये वैशाली जो है डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। अध्यक्ष सवाकामी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति समय 255 BC, ठीक है। स्थान पाटलिपुत्र, पटना अभी है बिहार में। अध्यक्ष मोगली पुत्तिस और शासनकाल जो था वो अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति समय पहली शताब्दी, स्थान कुंडल वन, कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, शासनकाल वहाँ कनिष्क था, कनिष्क जो थे ना उनका शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो वो 2 भाग थे, हीनयान और महायान। बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया है। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यदि प्रश्न आता है तो याद रखिएगा चैत्य। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यदि प्रश्न आता है तो धर्मपाल। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची है। सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है, यानी याद रखिएगा कि वे घोड़ा से निकले थे, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। अब हम लोग देख रहे हैं बौद्ध का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध का
देखिए, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है सूत पिटक में, और विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम है, और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो तीनों पिटक मिलकर, यानी कि तीनों पिटक जो है मिलकर त्रिपिटक कहलाया। तीनों पिटक को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग? त्रिपिटक, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। तो ये कीवर्ड है बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध की सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।